हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जीडी की जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। मैं आपको प्लान देने वाला हूं 100 दिन का। सिर्फ 100 दिन मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी आके बता दिए। मैं इसके पीछे बहुत मेहनत मैंने करी है, वहीं कुछ लोग और भी मेहनत करी है। इस बार मैंने बनाया, पूरा प्लान लेके आया हूँ, आपके लिए लाया हूँ 100 दिन के लिए। और आप इसे फॉलो करते हो तो हो सकता है गारंटी हो सकता हूँ सिलेक्शन आपका होना ही होना है। समझ लो कि जितनी भीड़ जीडी के अंदर आएगी ना, आप उनसे बेटर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। चाहे आपका एग्जाम टफ आए या ईजी आए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। समझ लो आपको कोई नहीं कर पाएगा ना वो चीज़ क्वेश्चन करके आप आओगे एग्जाम के अंदर। ये उस लेवल का मैं प्लान बना रखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो प्लान बनाया है बिल्कुल फ्री है, इससे आप कोई चार्ज आपका नहीं लेने वाला हूँ मैं, मतलब कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ। आपको सब बताऊंगा इसके अंदर कि आपको कहाँ से किस टीचर को फॉलो करना है, आपको लिंक वगैरह भी दूंगा वीडियो का कि आप कौन सा वीडियो देखना है, कहाँ से कंप्लीट करना है सिलेबस, आपको सब बताऊंगा। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, ये आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा वीडियो आपको दिख रहा है आपको, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो का है। लेकिन पार्ट 1 जो वीडियो को स्ट्रेटजी का था वो हमारा पहले आ चुका है, चैनल में बड़ा हुआ, आपने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। मैंने उसमें सब बता रखा है, कैटेगरी बता रखा है कि फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आप कौन सी कैटेगरी का देखना अगर है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए आप देखते हो पार्ट 1 देख सकते हो, ठीक है। चलो पहले शुरू कर लेते हैं पार्ट 2 का, ठीक है। तो भाई देखो, हमारे पास हमारा जीडी का जो वैकेंसी 2025 की जो वैकेंसी एसएससी जीडी की, तो वो हमारी समझ लो कि अगस्त में आपकी जो वैकेंसी का अनाउंस हुआ था कि अगस्त में वैकेंसी आनी है, लेकिन नहीं आ पाई। अब आपकी वैकेंसी 5 सितंबर को आ जाएगी, आपके फॉर्म आ जाएंगे 5 सितंबर को, ठीक है। तो समझ लो कि फिक्स अब आपकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपका जो एग्जाम डिसाइड किया एसएससी ने, तो आपका एग्जाम जो है आपका जनवरी फरवरी में का एग्जाम होने वाला है 2025 में। लेकिन मैं अपने अगर हिसाब से लगाऊं तो समझ लो कि आपका एग्जाम जनवरी का पहला हफ्ता जो होगा ना, आपका जीडी का एग्जाम शुरू हो चुका होगा। तो मैं जनवरी को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपका एग्जाम जनवरी में शुरू होना ही होना है 100%, ठीक है। इससे पीछे आपका एग्जाम नहीं जाने वाला 2025 में। बाकी एग्जाम लंबी चलते हैं इसके, क्योंकि उसमें फॉर्म अच्छे खासे पढ़ते हैं। फॉर्म ज़्यादा पढ़ेंगे, डरना नहीं उससे, क्योंकि फॉर्म तो भाई कोई डाल देता है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, एग्जाम देने भी बहुत कम लोग जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने किस तरीके से बनाई, प्लान बनाया है 100 डेज का। तो मैंने किस लिए बनाया, क्योंकि कई लोग मेरे से बोलेंगे कि अभी तो भाई बहुत टाइम है, 4 महीने 5 महीने है। भाई देखो, जिसको लग रहा है 4-5 महीने भाई पढ़ सकता है, लेकिन मैं समझ जिसको पढ़ना है ना, मैं तो ये बोलूँगा कि आप 100 दिन के अंदर अपना सिलेबस पूरा कर लो तरीके से, जितना आपने नहीं किया है। बाकी टाइम के पास अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है, आपको लगता है कि मैं सारा कुछ हो गया है, तो उस टाइम भाई आपके लिए वो चीज़ बेनिफिट करेंगी ना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी उन चीज़ों से। आपको चीज़ छूट रही होंगी ना बाद में 100 दिन करने के बाद, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, आपको टाइम बचेगा। तो जैसे फॉलो करना है वो फॉलो करेगा, जिससे फॉलो नहीं करना, बातें बनानी वो बातें बनाएगा कि 3 महीने की बना दी, 4 महीने बना दी, टाइम बहुत था। तो भाई जिसको फॉलो करना है वो कर लेना। भाई मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी बहुत मेहनत इसमें लगी है, तो आपको भी मेहनत इसके अंदर लगानी है, ठीक है। आपको मैं क्या कराने वाला हूँ, तो मैंने आपको बता दिया हमारा जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम की डेट हमारी इस तरीके से आपकी है। डेट नहीं मतलब मंथ बता दिखा है इसने कि आपका एग्जाम इस महीने में होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास लेके चलता हूँ कि अभी हमारा सितंबर शुरू होने वाला है हमारा, तो लेके चलता हूँ। हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ये 3 महीने हमारे वो हैं जिनमें हम पढ़ाई करने वाले हैं। आपका सिलेबस पूरा नहीं, सिलेबस पूरा कराऊंगा मैं तरीके से, सिलेबस पूरा कराऊंगा, आपका रिवीजन भी कराऊंगा। बाकी आपका रिवीजन जो एक्स्ट्रा मैं कराऊंगा सारे सब्जेक्ट का, वो आपको कराऊंगा दिसंबर में जाके। तो दिसंबर मैंने रखा है रिवीजन के लिए। मैं 100 डेज जो मैंने लिए वो मैंने लिए हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में से, ठीक है। दिसंबर मैंने रखा है, बिल्कुल सिक्योर रखा है दिसंबर, कि उसमें सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। सारा मेरा कुछ हो जो कंप्लीट हो चुका होगा इसी 100 दिन के अंदर। तो भाई देखो, समझ लो कि इतना मेहनत मेरी लगी होगी इसके अंदर, समझ लो कि आपका प्लान जो है वो बहुत इफेक्टिव होने वाला आपके लिए। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस प्लान के अंदर, आपको किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, रिवीजन भी आपको करा दूंगा। आपको जितना पढ़ रखा है सारा रिवीजन, सारा खेल रिवीजन का होता है, इसने रिवीजन कर रखा है तो उसका एग्जाम अच्छा होना ही होना है। रिवीजन भी करवाऊंगा प्लान के अंदर ही मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। क्वेश्चन हमारे PYQ जो क्वेश्चन हमारे होते हैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चन के प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा इसी 100 दिन के अंदर ही। तो वो भी कराऊंगा, आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। क्या बताऊंगा मैं आपको आज आपको कौन सा मॉक टेस्ट देना है, उसका स्कोर सभी लोग मेरे को बताएंगे। आप कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, लगेगा नंबर कम आ रहा है आपको बताऊंगा, नंबर कैसे बढ़ा सकते हो उस टाइम आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आपको बताऊंगा जब आप मॉक देना लग जाओगे उस टाइम पे, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है हमारा प्लान, इसके लिए भाई कुछ नहीं करना, आपको सब आपको बताने वाला हूँ। पहले बोलता हूँ बिल्कुल फ्री है, मैं आपसे 1 रुपया लेने वाला नहीं हूँ। जितना पैसा लगना था मैंने पैसा अपना लगा दिया इस चीज के अंदर, ठीक है। आपको 1 पैसा नहीं लगाना इसके अंदर, आपके लिए कंप्लीटली फ्री है ये, ठीक है। आपको सिर्फ फॉलो करना, मेहनत करनी है, क्योंकि भाई देखो मैं आपको प्लान दूंगा, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, मुझे लगेगा कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा बनाने का मन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बहुत सारी, ठीक है। अगर आप में से अगर 10 लोग भी फॉलो करेंगे ना, तो भाई समझ लो कि मैं बनाता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत। 10 लोग का सिलेक्शन अगर होगा तो भाई मैं पूरा मेहनत करने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है तरीके से, तो भाई मैं नहीं बना पाऊंगा, बता रहा हूँ। सारा कुछ हमारा जो प्लान की स्ट्रेटजी वगैरह है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन है आप लोगों को, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए काम पूरा करूंगा। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डैशबुक के बारे में, जो कि
हमारी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक हमारी उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं जीडी के लिए, जो 25 की वैकेंसी आई हुई है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इस बुक हमारी बेस्ट किस लिए? इस बुक के अंदर आपको दिए गए हैं जो भी प्रश्न उसको बुक के अंदर दिए गए हैं, सभी की व्याख्या दी गई है तरीके से। हमारी व्याख्या जो हमारी एक्सपर्ट्स ने तैयार करी है, तो ये हमारी समझ लो कि ये एसएससी के लिए बिल्कुल रामबाण बुक है। बिल्कुल ये इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं 750 प्लस आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो 2019 से लेकर 2024 तक जितनी परीक्षा हुई है जीडी की हमारी 19 में, 21 में, 23 में, 24 में, जितने भी प्रश्न परीक्षा में आए हैं सभी प्रश्नों को उनकी उत्तर व्याख्या आपको बुक में प्रोवाइड कराई गया है। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है, आप इनसे तैयारी कर सकते हो। और आगे बात करें तो एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है। और आपको तैयारी आपको अपना और बेस्ट करना है तो आप बुक खरीद सकते हो। वीडियो बुक खरीदने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप बुक को खरीद सकते हो। अब चलते हैं कि किस तरीके से हमारा प्लान है तो वो बात कर लेते हैं। भाई देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा तरीके से मैंने जो बना रखा है, डायरी वगैरह में लिख रखा है, तो ये मेरा उस टाइम का नोट्स है जो मेरे नोट्स में खुद बनाता था। ये मेरे नोट्स ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ मतलब नोट्स बना रखे हैं पॉलिटी हिस्ट्री के, वैसा कुछ नहीं है। ये वो है, ये है टाइम टेबल जो मैं बनाता था अपने टाइम पे जब पढ़ाई कर रहा था मैं, उस टाइम पे लिखा हुआ है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो ये मैंने खुद बनाया है, मेरी डायरी के ऊपर मैंने खुद लिखा रखा है। ये जो तरीके से जो आप पढ़ते हो ना, तो हमारी स्ट्रेटेजी तो आपको देना चाहिए ना कि मैं किस चीज़ कवर कर चुका हूँ। तो आप जो पढ़ रहे हो आपने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपने क्या कवर कर लिया है, क्या कवर छोड़ चुका है आपने। तो वो चीज़ें मैं लिखता था शुरू से, ठीक है, कि मैंने क्या, मेरे को पढ़ना है, मेरे को कल क्या पढ़ना है, मेरे को आज क्या पढ़ना है, और मैं क्या पढ़ चुका हूँ। तो वही मैं डायरी में लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। जैसे मैंने लिख रखा है कि 1 मार्च को फ्राइडे था और मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी थी, इंग्लिश पढ़नी थी, पॉलिटी पढ़नी थी और मेरे को इस तरीके से पढ़ना था। मेरे को चैप्टर लिख रखा है मैंने, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ूंगा ये वाला चैप्टर लिख रखा है, रिवाइज कहते हैं हमारा लिखा है, रिवाइज करूंगा नॉन मेटल। ठीक है, तो आपको मैंने लिख रखा है तरीके से। इंग्लिश का मैंने लिख रखा है कि मेरा वर्क चैप्टर हमारा जो है उसको रिवाइज करूंगा मैं नोट से, मैंने लिखा है मेरे नोट से। ठीक है, तो हर चीज़ में लिख रखी है। पॉलिटी का जो मैं लिख रखा है मैंने, लक्ष्मीकांत बुक से मैं चैप्टर रिवाइज करना ये वाला। तो ये चीज़ें लिखने से ही काम होता है। मैंने देखा कि 1 मार्च को मेरा कंप्लीट मैंने पढ़ लिया सारा कुछ। मैंने प्लान बनाया 2 मार्च का। तो ये जो प्लान 2 मार्च का बनाया मैंने कि इसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा। फिर मैंने बनाया हमारा 3 मार्च का, ये हमारा जो है, मैं आपके लिए नहीं, ये मेरा प्लान आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके बनाता था। आप यूँ सोचना कि आप पहले बना रहा हूँ प्लान, मैं प्लान पहले बना चुका हूँ तरीके से और लोगों ने फॉलो किया, उनको रिजल्ट मिला है। ठीक है, और इसी का रिजल्ट मेरे को भी मिला है इन चीज़ों को, इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो ये मैं बनाता था, मैं समझ लो कि जैसे अगर आज 1 तारीख है, अगर 1 मार्च है तो समझ लो कि 28 फरवरी या 29 फरवरी को प्लान बनाता था कि 1 तारीख को मेरे को चीज़ फॉलो करनी है, मेरे को 2 तारीख को मेरे को पढ़ना है। तो 1 तारीख को शाम को सोने से पहले मैं प्लान बना के सोता था कि मेरे को कल उठ के ये चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के बना रहे हैं कि मेरे को अभी पढ़नी है। समझ लो आपका टाइम वेस्ट करोगे सुबह उठ के, तो सुबह का टाइम जो होता है हमारा माइंड बहुत अच्छा काम करता है और उस टाइम आप बनाने बैठो कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, तो वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप सोने से पहले बना कर रखो कि चीज़ कितनी पढ़नी। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं बनानी है, आपकी जो मेहनत थी वो मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको बना कर रख चुका हूँ सारा कुछ, आपको किस तरीके से कवर कराऊंगा तो आपको मैं पूरा बना बनाया दूंगा। आपको सिर्फ पढ़ना है तरीके से, ठीक है, फॉलो करना है। आपसे बता रहा हूँ भाई, फॉलो करना ही करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार 25 की वैकेंसी में, वैकेंसी चाहे कम है ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप फॉलो करोगे इस चीज़ को। तो मैं इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में। उन चीज़ों को लोग पैसे लेते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, अपना पैसा इसमें लगा के आपको मैं चीज़ फ्री में दे रहा हूँ। तो आपको उस चीज़ की वैल्यू करनी है। आपको सोचना मत कि फ्री पर आ रहे हैं तो भाई अच्छा नहीं होगा। भाई बहुत अच्छा चीज़ आपको दे रहा हूँ, आप पहले से जानते हो ये चीज़ें। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता हूँ जो पहले मेरी पब्लिक है जो वो है अच्छे से जानती है उन चीज़ों को। अब हम बात कर लेते हैं हमारा प्लान किस तरीका है। तो भाई देखो, आपको जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हमारा हमारा जो है प्लान हमारा 100 डेज़ का आपको सामने दिख ही रहा होगा। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है 100 दिन का। तो मैं इसमें आपको क्या दूंगा, मैं इसमें आपको दूंगा डेली, आपको प्लान दिया करूँगा 100 दिन का प्लान आपको डेली दूंगा। 100 दिन चलेगा ही चलेगा ये। बाकी आगे 100 दिन के बाद जो होगा वो आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए भी लेके आऊँगा मैं कि आपका टाइम अगर मिलेगा, आपके एग्जाम से पहले आपको पता है, मतलब अच्छा खासा टाइम अभी तो आपके पास है, लेकिन हमारा टाइम अगर बचेगा तो और भी कुछ चीज़ें करेंगे, उसमें तरीके से करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कर, उसमें प्लान बना के करेंगे कि आज ये पढ़ना है, कल वो चीज़ पढ़नी है। लेकिन पहले हमारा गोल हमारा जो है हमारा है 100 दिन का। 100 दिन अगर हम पढ़ लेंगे तरीके से तो हमारी सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ये किस तरीके से ये काम करने वाला है हमारा। तो भाई समझ लो कि लिख रखा है मैंने कि एकदम फ्री है। तो भाई लोगों को बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ मैं, कोई भी पैसा नहीं लूँगा। मेरे नाम से आपसे कोई पैसा लेता भी है तो भाई इसको पैसे किसी को नहीं देना है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें। तो ये हमारा लिख रखा है 100 दिन तैयारी करनी, मेरे साथ तैयारी करोगे 100 दिन, जो बताऊँगा सबको वही फॉलो करना। आपको किसी को नहीं देखना कि ये क्या पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है। जो आपको बताऊँगा समझ लो कि आप जो देख रहे हो कि ये चीज़ अच्छी पढ़ रहे हैं वो चीज़ें, तो भाई उनसे आप 100 कदम आगे निकल चुके होगे। आपको बताऊँगा वो चीज़ फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का करना है। तो चीज़ें टारगेट रखना है
ठीक है। फिर बताऊंगा टारगेट आपको ये मत सोचना कि भाई मैं वेस्ट बंगाल से हूँ या मैं बिहार से हूँ या मैं यूपी से हूँ या एमपी से हूँ। आपको टारगेट लेके चलना है अच्छा खासा। जीडी का आपको पता है कितना अच्छा कट ऑफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट जो हमारा कट ऑफ होना चाहिए, कट ऑफ हमारी पिछली बार गई थी, कट ऑफ हमारा उससे ऊपर समझ लो रख के चलना। टारगेट हमारा इतना रखना ही रखना है। मैं सोचो कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ का नहीं पता, कट ऑफ कम जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए। टारगेट लेके चलते हैं 50+ आपका लिए टारगेट हमारा ये है हमारा, ठीक है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है ये, ठीक है। सोचना कि मेरे कट ऑफ कम जाती है तो इधर लग ले चलूंगा, भाई नहीं। जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा शो करो, आपको उतनी अच्छी आपको फोर्स मिलेगी, ठीक है। तो इसी का बेनिफिट होता है कि ना सोच रखा है आपने कि मुझे सीआरपीएफ भी चाहिए, मुझे असम राइफल ही चाहिए, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको नंबर अच्छे लाने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं आपसे यही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको अंदर क्या मिलेगा आप बात कर लेते हैं। क्या मिलेगा इसके अंदर आपको बैच के अंदर, ये बैच मान लो पूरा बैच मतलब फ्री में है तो बैच बोल सकते हो, लेकिन बिल्कुल फ्री है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं चीज़ें। मैं इसके अंदर आपको कराऊंगा, लिख रखा है कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, मैं आपको तरीके से बताऊंगा जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, और आपका हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। चाहे आप इंग्लिश चूज़ करो हिंदी चूज़ करो, आपको दोनों को बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश वाला को छोड़ दूंगा, मैं दोनों को बताऊंगा कहाँ से क्या चीज़ कवर करनी है, ठीक है। आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगा, हमारा सिलेबस होने के बाद रिवीजन भी कराऊंगा मैं, जो आपने पढ़ रखा है सारा कुछ रिवीजन कराऊंगा, और मॉक टेस्ट भी आपको मैं कराऊंगा, आपको कहाँ से मॉक टेस्ट फॉलो करना है आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। और जो आपको मैं क्लासेस दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से यहाँ से पढ़ना है। तो वो हमारी यूट्यूब पर जो बेस्ट वीडियोज़ हमारी होंगी, हमारी जो समझ लो कि जिसने अच्छा पढ़ा रखा आपको वही लिंक दूंगा। आपको फालतू का कहीं ढूंढना नहीं है कि मुझे मैथ कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं आपको बेस्ट लिंक आपको दूंगा, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना होगा और आप तुरंत कहाँ से पहुँच जाओ। क्लास पूरी करनी है तरीके से आपको चाहिए, मतलब जितना बताऊँगा उतना तो करना ही करना है। अगर एक्स्ट्रा कर पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा करेगा, जितना बताऊँ उतना तो करना ही करना है। समझ लो भाई, समझ लो कि 100% करना ही करना है वो चीज़, ठीक है। मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, समझ लो कि बहुत मेहनत मेरी लगी इसके अंदर। तो जो पहले हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे होते हैं जीडी एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो पहले मैं वो कॉल कराऊंगा, बाकी उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे नीचे की ओर। लेकिन जो हमारा पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन 100% आएगा पता है मेरे को, तो पहले मैं वही सारे कवर कराऊंगा। फिर पीवाईक्यूज भी मैं आपको कॉल करा दूंगा, आपको जो रिवीजन कराऊंगा प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपको जो हमारे एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हमारा हो, हिंदी हो, आपको सबके पीवाईक्यू में कॉल करते हुए चलूंगा, साथ में छोड़ूंगा नहीं बाद में कि बाद में कराऊंगा, आप साथ साथ चलेंगे। सिलेबस भी होगा हमारा, प्रैक्टिस भी हम करते चलेंगे। आप बात करते हैं हमारा कहाँ मिलेगा आपको, ये प्लान आपको दूंगा ये कहाँ। तो कई लोग मेरे से बोले भाई टेलीग्राम दे, टेलीग्राम का भाई स्क्रीन दे रहा हूँ, टेलीग्राम का भाई कुछ चल रहा है कुछ कि हो सकता है कि बैन हो सकता है, तो भाई उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर बीच में बैन हो जाएगा तो हमारी कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी हमारी प्लान की जो है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल बनाया है व्हाट्सएप पे, आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ प्लान दिया जाया करेगा, ये वाला जो हमारा स्टडी प्लान हमारा होगा जी डेली वाला, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाया करेगा। व्हाट्सएप चैनल कौन किस नाम से आपको बताता हूँ आगे चल के। समझ लो कि डेली का 7 बजे रात को आपको मिल जाया करेगा हमारा प्लान अगले दिन का। वैसे हमारा प्लान हम शुरू करने वाले हैं आगे से, तो बता दूंगा कि आपका हमारा प्लान दूंगा। कल का जो प्लान होगा आपको आज शाम को मिल जाएगा 7 बजे से, क्योंकि जिससे आप कल आप सुबह होगे उठे होगे ना, आपको मिलेगा आपके मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, आप वहाँ से तुरंत पढ़ना शुरू कर सकते हो वो चीज़ें, ठीक है। आपको जगह जगह ढूंढना नहीं है वो चीज़ें कहाँ से किस तरीके, आपको सब कुछ बना के दूंगा मैं। अब बात कर लेते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल किस तरीके का है। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप चैनल, हमारा नाम हमारा है सिलेक्शन जर्नी, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा व्हाट्सएप चैनल का नाम है। तो हमारा जो इसकी जो लिंक है आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप पहुँच जाओगे, कमेंट में भी डाल दूंगा उसकी लिंक, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको व्हाट्सएप पेज खुल के जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर वो खुल जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ आपको कोने में दिखाई देगा फॉलो का बटन, आपको फॉलो पर क्लिक करना है, हमारा चैनल आपको ज्वाइन कर जाएगा। आपको डेली का जो हमारा प्लान दूंगा आपको मिल जाया करेगा इससे, ठीक है। आपको ज्वाइन करना ही करना है, जिसको मतलब फॉलो करना है तो सोच रहा है कि भाई तो 100% मतलब कि देना ही देना है उसको, तो वो तो ही ज्वाइन करना। फालतू में मत जाना कि भाई मेरे को पढ़ना नहीं है टाइम पास कर रहा हूँ मैं, तो भाई ज्वाइन मत करना है इसको, ठीक है। तो उसमें वही लोग हैं जो सीरियस हैं पढ़ने को लेके, वही लोग उसमें रखे हुए हैं। अगर आप मुझे लगेगा कि लोग उसमें मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं रिव्यू कर दूंगा लोगों को, कोई बात नहीं है। सिर्फ वही लोग रहेंगे जो बिल्कुल सीरियस है पढ़ाई को लेके। अब हम कर लेते हैं कि हमारा जो प्लान आपको बता रहा हूँ कि कब से शुरू होने वाला है। तो हमारा जो प्लान शुरू होने वाला है जो पता है 1 सितंबर को तुम्हारा संडे पड़ रहा है। तो मैं आपसे बोलूँगा अभी तक जैसे आपने मस्ती करी, आपने कुछ नहीं पढ़ा जीडी के बारे में, पता ही नहीं जीडी में क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, अगर आपने मस्ती करी है तो मैं आपको एक दिन और देता हूँ। आपको संडे जो हमारा पड़ा सितंबर को, आप उस दिन आप मस्ती की, जितना आपको जो पार्टी करना है, जहाँ जाना है, जितना जो मजे करने हैं, जो गेम खेलना है खेल लो, जो करना है। लेकिन हमारा जो प्लान शुरू होने वाला है डायरेक्ट स्टडी प्लान वो शुरू होगा, उसका शुभारंभ होने वाला है 2 सितंबर से आपको मिल जाया करेगा। लेकिन आपको 1 सितंबर की शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा प्लान कल का। तो इस तरीके से हम शुरू करने वाले हैं। 1 सितंबर को शाम को 7 बजे आपको प्लान मिल जाएगा 2 तारीख का। तो 2 तारीख को सुबह उठते आपको शुरू कर देना प्लान। जितना आपको बताऊँगा आपको जितना प्लान मिलेगा आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, तरीके से आप करोगे। मैं नहीं बोलूँगा आपसे कि 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। जितनी देर में आपको जो आपको दूंगा पढ़ने को, अगर आपको कवर कर पाते हो तो आपके ऊपर है, आप कर पाओ 8 घंटे में तो आपको 8 घंटे पढ़ना है, कर पाओ आप 2 घंटे में, 2 घंटे पढ़ना है, ठीक। जितना दूंगा उतना कर लोगे, सफिशिएंट रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है।
ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। मैं टाइम आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ, आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतनी देर आपको टास्क दूंगा, आपका पूरी चीज़ कवर कर लोगे दिन भर के अंदर, तो आपको समझ लो कि बिल्कुल फ्री हो जाओगे उन चीज़ों के अंदर से। आपको सोचना नहीं है कि मेरा सिर्फ ये चीज़ छूट रही है, नहीं कर पा रहा। मैं आपको सारा कुछ कवर कराऊंगा पर डे के अंदर। मैथ भी कराऊंगा डेली, आपको जीके भी कराऊंगा, रीजनिंग कराऊंगा, और आपको हर चीज़ आपको कराऊंगा, और हिंदी में सब कुछ कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको मतलब भरोसा करके चलना है, और आपको तरीके से सिलेक्शन आपको लेना है, कि ऐसा नहीं है कि मेरिट में आउट हो जाओ, फाइनल से निकल जाओ। आपको अगर फाइनल सेक्शन लेना है तो प्लान को फॉलो कर लेना, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी कोई और आपसे कुछ अगर अच्छा बता रहा है तो उसको भी सुनना, ऐसे नहीं से मेरी बात सुन रहे हो। थोड़ा सा साउंड बाहर से आ रहा है तो थोड़ा इसके लिए सॉरी फॉर दैट। बाकी थोड़ा सा और मैंने कुछ लिख रखा है, हाँ, इस हेल्प के बदले मुझे कुछ देना चाहो, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। आपको मेहनत इसमें लगती है, आपको पता होगा लोग इसके पैसे लेते हैं, आपको बताऊँ ना, लोग इसके पैसे लेते ही लेते हैं। और ऐसा वैसे नहीं कोई समझ लो कि 100 रुपये लेता, 100 रुपये लेता हो, भाई नहीं। इसके लोग लेते हैं 199 रुपये इस प्लान को देने के, कोई लेता है 299 रुपये ये प्लान देने का, जो मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है। तो आपको चीज़ की वैल्यू करनी है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि मेरे को पैसे दो, मैं आपसे सिर्फ 2 चीज़ें मांग रहा हूँ, ठीक है, रखा है। सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपसे चाहता हूँ। पहली चीज़, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। मेहनत करोगे सिलेक्शन मिलेगा, आप भगवान सब देखता है, ठीक है। अपने दोस्तों को मैं बताना है प्लान के, मतलब प्लान चल रहा है फ्री वाला, आपको बताना, दोस्तों को बताना है। अगर कोई मतलब ऐसा है इसके पैसा उतना नहीं है, वो नहीं मतलब ले सकता, कि कहाँ से नहीं पता उसको कहाँ से पढ़ना है, उसको मतलब ले नहीं पता कि प्लान वगैरह कहाँ से खरीदूँ, मैं कहाँ से बैच लूँ, तो मैं आपको जरूरत ही नहीं बैच लेने की, उसको बता देना भाई कि ऐसे ऐसे चल रहा है, डेली व्हाट्सएप पर चल रहा है हमारा जो प्लान, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर पढ़ाई से कर सकता है। तो फ्रेंड को बताना भी है। बाकी दूसरी चीज़ जो हमारी जो है वो आपको इस कमेंट जो हमारी वीडियो है, आपको कमेंट करना है जय हिंद, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट अगर है तो कमेंट कर सकते हो, आपके जो डाउट में है वो आप क्लियर करूँगा कमेंट के अंदर। बाकी जो हमारा जो आपका जो मोटो होना चाहिए इस बार, मोटो मतलब आपको जो मतलब एम गोल आपका जो होना चाहिए इस बार आपका जीडी की वैकेंसी के अंदर, कि इस बार वर्दी लेनी ही लेनी है। जो आपकी जो टेबल स्टडी आप जहाँ पढ़ाई करते हो उसके सामने लिख के रख लो इस चीज़ की, इस बार वर्दी लेनी है। इससे आपको बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगा, सुबह शाम उठोगे, आपको चीज़ को देखोगे, आपको याद आता रहेगा भाई वर्दी जब मिलेगी जब पढ़ाई करूँगा मैं, तो टास्क आपको दूंगा, आपको वो पूरा करने को आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप अगर पूरा करोगे चीज़ों को, मेरे को बताओगे, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो उस चीज़ें मेरे अंदर भी आएगा, मैं आपके लिए और अच्छे काम कर पाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे जो लाइन है, आपको अपने मन में बोलती रहनी कि भाई इस बार वर्दी लेनी ही लेनी है। आपको अपने घर में जहाँ रूम में रहते हो आपको वहाँ लिख के रख लेना है कि इस बार वर्दी लेनी है। आपको वो चीज़ें देखनी है दिन भर में कई बार, तो इससे आपको समझ लो कि मेंटलिटी तैयार आप हो चुके होगे अब मैं वर्दी लेने के लिए। बाकी अगर आपको देश सेवा करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा देश ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे चलाने की जगह, देश चलाने के लिए भाई चाहिए होता है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि सोचो कि फौजी बन जाऊँगा, सिर्फ फिजिकल कर लूँगा, भाई नहीं। अगर आज के टाइम पर आपको फौजी बनना है तो भाई आपको पढ़ाई भी होनी चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, मेडिकल भी, आपको हर चीज़ तक फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल से होता हो, नहीं होता, वो टाइम चला गया अभी। तो भाई इतना था वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, बट लिंक पड़ा है कमेंट बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है चैनल का। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।